इलेक्शन की जो है बिगुल बज चुकी है और आपको तमाम एरिया का भ्रमण करते हैं, जिसको लेकर आज कांगड़ पंचायत में क्या कुछ देखने को मिला और लोगों को क्या आश्वासन दे रही है इस बार लोकसभा? देखिए भाई, देखने को कोई नई चीज़ तो मिलने वाली है नहीं। सीमांचल का हर इलाका, हर खित्ता गरीब है, मफलुकुल हाल है, सैलाब से तबाह हाल है। गांगर भी उसमें से एक है। और मैं समझता हूं कि अमोर, बैसा, बायसी के इलाके में सबसे गरीबों की बस्ती नदियों के किनारे में हो गई है। समंदर के किनारे जो शहर होता है वो आबाद होता है और हमारे यहाँ नदियों के किनारे जो बस्तियाँ बस्ती हो गैर आबाद हो जाती हैं। बिहार सरकार ने और दिल्ली की सरकार ने सीमांचल के साथ जो जुल्म और नाइंसाफ़ी किया है, आज भी यहाँ सैलाब से नुकसान को मुआवजा नहीं मिला, आज भी नदियों पर पुल नहीं बना, बच्चों को अच्छे स्कूल नहीं मिले, रोजगार का मौका नसीब नहीं हुआ। 12 साल का बच्चा जाके दिल्ली में पोछा मारता है, माँ घर में मरती है, बेटा दिल्ली और पंजाब में रोता है। ये जो जुल्म और नाइंसाफ़ी है उसके खिलाफ MIM मुसलसल लड़ाई लड़ रही है। हम लोग सिर्फ MLA और MP की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि हम लोग सीमांचल के मजलूम इंसानों को और बिहार में बसने वाले महरूम तबकात के लोगों के हक की लड़ाई लड़ते हैं। इसीलिए ये लड़ाई हम अकेले नहीं लड़ सकते जब तक जनता साथ नहीं दे, इसलिए हम जनता के दरमियान में आकर इस लड़ाई का साथ मांग रहे हैं। जहाँ तक लड़ाई की बात है तो अक्सर देखा जाता है कि नेता आते हैं और भ्रमण करके चले जाते हैं, वादा करके चले जाते हैं, और दूसरी तरफ जो है नेता सरकार बदलने में रहती है। क्षेत्र के खासकर किशनगंज लोकसभा में कई मुद्दा हैं, जैसे खाड़ी पुल, खरखड़ी पुल, भरवड़ी पुल, उसके बाद AMU, कई सारे मुद्दा है जिन पर अभी तक कोई जो है बात नहीं हो रही है। ऐसे में क्या देखा जाए कि यहाँ लोग क्या करेंगे? आपको खबर नहीं होगी, पुलियों की बात अगर किसी ने इस इलाके में सबसे पहले उठाया तो अख्तरुल ईमान है। अभी बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने आकर जिन जिन पुलों का मामला आप कर रहे हैं सब जगह पद यात्रा किया है। आपको मैं खुशखबरी सुना दूं कि आपकी पैदाइश के बाद से या आपके अब्बाजान के पैदाइश के बाद भी इस इलाके में पुल नहीं बना महानंदा में, और महानंदा में अभी 207 करोड़ का पुल सैंक्शन करवाया हम लोगों ने वहाँ पर कानकी के पास। और जहाँ तक रसेली और खाड़ी पुल है 32 करोड़ और 31 करोड़ में दोनों का भी मामला सैंक्शन हो गया। भेरभड़ी में पुल सैंक्शन हो गया। ये लड़ाई MIM की कलीदी रोल है जो इन नदियों में पुल बनाने की लड़ाई। और जहाँ तक दूसरी पार्टियाँ आती हैं वो हुकूमत बनाने के लिए आती हैं। किसी को सत्ता पाने की ललक है, किसी को सत्ता से बेदखल करने की ललक है, लेकिन MIM सत्ता की लड़ाई नहीं लड़ती है। MIM जनता के हक और हुकूक की लड़ाई लड़ती है। इसलिए MIM जनता को जगा रही है कि कुर्सी पर आपके बाप दादा ने लोगों को बैठाया भी, उतारा भी, आपको कुछ नहीं मिला। आपका वोट अगर सरकार को अदल सकता है, सरकार को बदल सकता है, तख्त पर किसी को बैठा सकता है, तख्त से किसी को उतार सकता है, तो खुदा की कसम आपका वोट आपकी और आपके नस्लों की तकदीर भी बदल सकता है। तो इसलिए अपने वोट का इस्तेमाल इस अंदाज से कीजिए। एक बार खाड़ी पुल के पास B टीम को लेकर काफ़ी मसला बढ़ गई थी। आज वही नेता जो है डबल इंजन की सरकार बना रही है। अब वो खाड़ी पुल क्या बन पाएगी उसके? देखिए, उन बेशर्मों की बात, एक तो था बूढ़ा आदमी किसी गांव में, तो ये अलट पलट की जो सरकार है ना, नीतीश कुमार हम लोग को क्या करता, BJP की B टीम है, उनके छुटभइये नेताओं को पूछोगे गैरत है, तुमको शर्म है, हया है? कल तक जिसको तुम B टीम कह रहे थे, आज जाकर के B टीम के उसके गोद में जाकर बैठे हो, है ना? तो ये लोग हमेशा झूठ बोलते रहे, लोगों को धोखा देते रहे। MIM किसी की परवाह नहीं करती है। सच्चाई के साथ जो काम करता है उसे लोग बदनाम करते हैं, लेकिन अवाम से बढ़कर मुंसिफ कोई नहीं होता है। अवाम इंसाफ जरूर करती है। लगातार जो है विपक्ष के द्वारा एक सवाल उठाया जा रहा है कि ओवैसी साहब आए थे अमोर में, ओवैसी अस्पताल की बात करके गए, यकीनन अवैसी साहब ने कहा कि मेरे लोगों को जिताओ, और मेरे लोग वजीर बनने की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, मेरे लोग वो लड़ाई लड़ेंगे सीमांचल के हक और हुकूक की, सीमांचल में हॉस्पिटल की, सीमांचल में स्कूल की, सीमांचल में कॉलेज की, सीमांचल में रोजगार की। और अख्तरुल ईमान खड़ा है, लड़कर पुल कायम किया। ये चारों भाई अगर हमारे आज रहते तो सीमांचल का एक एक हिस्सा हम लोग उतार देते, लेकिन बीच में फौज दगा दी गई। तो अब क्या करेंगे हम लोग इन दगाबाजियों से? आप ये बात दो, गांधी ने कौन सा पुल बना दिया यहाँ, सोनिया गांधी ने कौन सा क्या काम करा दिया? अवैसी साहब ने एक नई पार्टी और अपने खानदान के लोगों को खड़ा नहीं किया। यहाँ राजद लड़ती है तो वजीर आला बनने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए, जदयू लड़ती है तो मुख्यमंत्री बनने के लिए, कांग्रेस लड़ती है तो मुख्यमंत्री बनने के लिए, सत्ता पाने के लिए। वाहिद पार्टी MIM है जो लड़ती है अवाम को उसका हक दिलाने के लिए। तो इसलिए आप करके आते हैं, आपको उप मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले, फिर आप क्या कीजिए? बाबू सुनो, हम लोग ये सब ख्वाब देखते ही नहीं है ना? वो फुटपाथ में बैठ करके राजा की बेटी से शादी का ख्वाब, वो सब हम लोग नहीं देखते हैं। हम लोग चाहते हैं कि मंत्री संतरी नहीं, मंत्री बनाने के लिए अभी भी मुझको ऑफर हुआ था।
मैंने मंत्रालय को ठुकरा दिया। मेरी एक ही लड़ाई है कि सीमांचल के लोगों को उसका हक मिले। मैं उसके हक की लड़ाई लड़ता हूँ, वजीर बनने की लड़ाई नहीं लड़ता। यहाँ के हक में जो है महानंदा बेसिन परियोजना वो सबसे अहम रोल रखती है, क्योंकि आपका विधानसभा जो अमोर है और 22 दोनों के लिए खतरनाक। आपको मैं बता दूं, महानंदा बेसिन को योजना को सैंक्शन कराने में जनाब तस्लीमुद्दीन साहब का बड़ा रोल रहा। उस वक्त मैं एमएलए बना था और मैंने बिहार सरकार से पारित करवा करके रामासरे सिंह उस वक्त सिंचाई ये जल संसाधन के मंत्री थे, मैंने यहाँ से उसको भिजवाया था उस वक्त। लेकिन उसका उस वक्त का प्रारूप ये था कि नदियों के किनारे में बांध बांधा जाएगा और वो रोड भी होगा, बीच में प्लेटफॉर्म बनाए जाएंगे ताकि सैलाब के दिनों में लोगों को बचाया जा सके। लेकिन बेईमान अफसरों ने ऐसा बनाया है कि बस्ती को बांध के अंदर में ले लिया है। तो इंसानों को बचाने के लिए बांध बांध रहा है और बस्ती अंदर होगी तो बस्ती डूबेगी कि बचेगी। तो ये पागल का बनाया हुआ नक्शा है, इसकी हम लोग मुखालिफत कर रहे हैं। हम लोग की कोशिश है ये परियोजना तब्दील करके बोल्डर पिच कराया जाए और हमारी बस्तियों को कटाव से बचाया जाए। गंगा और जमुना के किनारे बस्ती नहीं कटती। महानंदा, डोक, कनकई और परमान के नजदीक हजारों बस्ती कट रही है, सरकार बचा नहीं रही है। यही दिल्ली और पटने का सौतेलापन है। इसी को कहते हैं नौजवानों की आंखें खोलो और इन बेईमानों के करतूत को देखो।